क्या क्या बता दिए थे? कल बता दिए थे सैंपल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यही सब बताए थे ना। एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब एक आध चीज तो जानते ही हो इतना कि मान लो ए बी सी है, इससे अलग अलग डिफरेंट वर्ड कितने बनेंगे? कितने? 6 बनेंगे, क्योंकि ए बी सी हो जाए या फिर ए सी बी हो जाए या बी ए सी बी सी ए या सी ए बी सी बी, ठीक है। तो 6 अगर 3 डिफरेंट लेटर है तो उससे कितने वर्ड बने? 6। ये सब पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 डिफरेंट है तो कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 3 into 2 into 1, ठीक है। अगर 4 डिफरेंट होंगे तो फैक्टोरियल 4, 24। समझ रहे नहीं? जितने डिफरेंट होंगे उससे कितने लेटर बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे, उतना का फैक्टोरियल। अगर दो सेम हो जाए इसमें, जैसे ए बी 80 की जगह बी ही हो जाए तो घटेगा। इससे कितने वर्ड बनेंगे? कम बनेंगे। तो पीएनसी में जो कम ज्यादा होता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, प्लस माइनस नहीं होता। ज्यादा मतलब गुना करना पड़ेगा और कम करने के लिए भाग देना होता है, ठीक है। तो अगर रिपीट कर गया, सेम है यहाँ तो घटेगा, कम बनेगा, क्योंकि उसको उलट पुलट करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको। जैसे ए बी बी है, इस बी को इधर इस बी को इधर कर लेंगे तो दोनों मिला के एक ही काउंट होगा। समझ रहे हो ना? तो इससे कितने बनेंगे अगर हम गिनना चाहें तो, जैसे ए बी बी है या और क्या बनेगा? बी बी ए, ठीक है। तो उसके बाद ए को बीच में कर लो, बी ए बी, और बस 3 ही बनेंगे नहीं। तो इससे तुमको 3 मिला, मतलब आधा हो गया। तो अगर 2 को सेम है, उसमें 2 लेटर सेम है तो जो नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे, जैसे फैक्टोरियल 3 कुल होता था, अगर 3 होता था तो टोटल कितना बनता था? फैक्टोरियल 3। 2 सेम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 6/2 दैट इज 3। नहीं समझ बात? जैसे मान लो कि तुमसे कोई पूछेगा कि ये लिखो मैथमेटिक्स, ठीक। इसके इन सारे लेटर से कितने वर्ड बनेंगे? ये तो एक वर्ड लिखा दिया है, मतलब बिना मीनिंग का भी, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो लेटर है, जितना लेटर है उससे कितना वर्ड बन सकता है? मीनिंग वोनिंग नहीं, खाली अरेंजमेंट बोल रहा। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहली बात तो फैक्टोरियल है, अब रिपीट कर रहा है बहुत सारा, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। m क्या बार है? 1 2 तो 2। समझ रहे बात को? उस तरीके से हम उससे नीचे से डिवाइड करते चले, ठीक है। समझ गया? चलो अब एक आध क्वेश्चन कर ले बच्चा वाला, फिर आगे बढ़ता है। बच्चा वाला क्वेश्चन, पानी, ठीक है। ये पानी ब्लू नहीं है क्या? ये है एकदम, कौन सा कलर है? कलरलेस, ब्लू नहीं है। तुम लोग जो ब्लू सेक्टर में रहते हो, प्रभु जी भी आए, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट। अब ये जो क्वेश्चन होगा, अभी कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा तुमको, अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं भी आ जाएगा जीवन में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जैसे कहीं भी, कभी बाद में भी आएगा, अभी भी आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो, ये 5 डिजिट नंबर है, समझना बात को। ये 5 डिजिट नंबर
a 5-digit number formed by 1 2 3 4 5, इसी से फॉर्म करना है, उल्टा पुल्टा करके जितना भी हो। ए 5-digit number formed by 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का क्या मतलब हुआ? मतलब 2 बार नहीं आएगा एक ही चीज, बिना रिपीट किए, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन ए 5-digit नंबर फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 12th क्लास का जब उठाओगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये हम पहले का चीज बता रहे हैं, समझ रहे? अभी एंट्री करेंगे उसमें। ये तुमको कहीं भी ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होगा जीवन भर उसमें आता है, ठीक है। उसमें पीएनसी इन्वॉल्व रहेगा, दिमाग वहां लगाना पड़ेगा थोड़ा, तो आता ही है। बोर्ड में के ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा, एकदम सिंपल सी बात है। उसमें थोड़ा सा बस एक लाइन सोचेंगे बनेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन समझ रहे हो? उससे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, बनेगा 5 गो है तो, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर वो 4 से भाग हो जाए। इसका क्या चांस? सब नंबर तो 4 से भाग होगा नहीं, होगा? कल कहाँ थे? अच्छा, हो गया ना। विद्वान वाला वर्ड ये है सब्जेक्ट, संस्कृत। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कल बताया कि नहीं बताया? प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो सैंपल स्पेस पहले गिन लो। सैंपल स्पेस क्या होता है? ध्यान से देखो एक क्वेश्चन। सैंपल स्पेस क्या होता है? कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 से कितने नंबर बन सकते हैं दुनिया भर में? फैक्टोरियल 5। अभी जो आए तुम तो यही समझाए हैं हम कि 2 को अगर है 1 2 तो इससे कितने नंबर बन सकते? 2 1 2 या 2 1। तो मतलब अगर 2 डिफरेंट डिजिट है तो उससे जो नंबर ऑफ बनेगा, नंबर ऑफ नंबर, वो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 2। जितना है उसका फैक्टोरियल। अगर 1 2 3 है तो कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 1 3 2 ऐसे करके सजाओगे ना, 6 को बन पाएगा। तो 3 अलग अलग नंबर से नंबर कितने बनेंगे? फैक्टोरियल। तो 5 अलग अलग से कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5। समझ रहे ना बात? अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग ही है। तो इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? फैक्टोरियल 5। इसको और कैसे समझ सकते हैं? मतलब इस डायरेक्ट भी लिख दी हम, क्योंकि हमको आता है। अगर नहीं आता है तो ऐसे सोचेंगे, ये बक्सा देखो 5 डिजिट का बना रहे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमारे पास 5, ध्यान से समझो बात, 5 नंबर है 1 2 3 4 5। इसी से ये 5 बक्सा भरना, तब ना 5 डिजिट का बनेगा। तो पहले बक्से में कौन कौन जा सकता है? 5 जा सकता है। नहीं समझ बात? यहाँ बगल में सब बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 बैठा हुआ है। इस सब में से सब जाएगा उधर बैठने के लिए। भोज खाया हो कि नहीं कभी? बैठ के खाए हैं? बैठ के ही खाते हैं, मतलब इसमें जमीन पे बिछा। हाँ, गांव का सब जगह गांव की। तुम कहाँ रहते हो? इंग्लैंड में? यूके का है वो, ठीक है। भारत गांवों का देश है, नहीं है क्या? कितने % गांव? पानी चलो। तो भोज में क्या होता है? मतलब जैसे एक बार खाया सब और एकदम ऐसे करके खड़ा रहता है सब बगल में, नहीं? जैसे यहाँ खा रहा है सब, खड़ा रहेगा ऐसे करके, ये उठे तो खा और एकदम दौड़ जाता है तुरंत, ठीक? समझ रहे? तो वहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि इसके बगल में ये बैठेगा। अब जैसे तुम भोज कभी करने का मौका मिलेगा तो लिख देना कि
इस टाइप से इसके बगल में यही बैठेगा, सबका नाम ले लेकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के खिलाएंगे। ऐसे नहीं खिला रहे, ऐसे बैठ गए तो देंगे नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ जो बोल दिए वहीं पे करना। तो ये बोझ खाने जाएगा, मतलब इसमें बैठने जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। तो पहले बॉक्स में कोई भी बैठ सकता है जाके, जो पहले बैठा बस हो गया वो। जैसे मान लो ये देखो, तुम समझना, कल का रूल जो बताया उसको समझा रहा हूँ। मतलब एक ही क्वेश्चन में कल के रूल को क्लियर करता है। ऐसे तो बच्चा याद कर लेता है शुरू से ही कि ये होता है, फैक्टोरियल 5 होता है, कुछ भी होता है। तो बात कैसे समझते हैं, जैसे इसमें 1 जा सकता है कि नहीं, या 2 जा सकता है कि नहीं जा सकता, या 3 जा सकता है, या 4 जा सकता है। तो या वाला फीलिंग आ रहा है कि और वाला, पांचों में से कोई एक ही जाएगा उसमें, या हुआ कि नहीं। ये नहीं कि पांचों बैठेगा जाके, समझ रहे बात। तो अगर हमारा 5 काम है और उनमें से कोई एक काम भी अगर हो जाता है तो हमारा पहला बॉक्स फिल हो जाता है कि नहीं, काम वो पूरा हो जाता है। तो जैसे ही हमारे 5 काम में से कोई काम होने से काम हो जाए तो वहां एडिशन रूल है। तो हमारे पास इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। जो उसमें पहले बैठ गया उस वो कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे बात, क्योंकि रिपीट नहीं करेगा, रिपीटेशन नहीं है अलाउ, समझ रहे बात को। तो अब जो बच गए 4, इसको ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। मतलब बेसिक रूल बता रहे हैं, क्वेश्चन बनाना थोड़ी है कि प्राथमिकता कि हाँ याद करके बना लो, दुनिया भर का सॉल्यूशन रट रहे हैं, सुबह 5 बजे से रट के आए हैं 4 लोग। तो दूसरा बॉक्स भरने के लिए कितने रास्ते बचे, 4, क्योंकि एक तो बैठ गया, वो चारों में से कोई जा सकता, समझ रहा है गौरव। तो दूसरे बॉक्स में भी एडिशन रूल के तहत 4 तरीके से भरेगा, ये क्लियर होना चाहिए, याद नहीं करना। तो बच गए 3, ये होगा 3 तरीके से, बच गए 2 और बच गए 1 का 1। अब ये पांचों बॉक्स अभी भरना चाहिए, नहीं समझ रहा बात। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, कितना तारीख है, 26 नवंबर को पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स अगला 26 नवंबर को भरेंगे, नहीं समझ रहे। हमारा नंबर बनाना है हमको, तो एकदम एट ए टाइम 5 बॉक्स को भरेंगे। तो अगर सारा काम एक साथ करना पड़े तो मल्टीप्लिकेशन रूल, समझिए। हमारे पास कितने बॉक्स है, 5। मतलब अब हम आते हैं दूसरे तरीके से, हमारे पास 5 काम है कि 5 बॉक्स को भरना है, तब अपना नंबर बनेगा। और वो 5 काम को एक ही साथ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम आज एक बॉक्स को भर लो, छोड़ दो खाली, नंबर नहीं बन पाएगा, समझ गए बात। तो अगर 5 इंटरमीडिएट टास्क है और 5 को करने से तुम्हारा काम पूरा होता हुआ दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, टोटल तरीका के लिए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए टोटल नंबर फॉर्म अगर हम निकालेंगे तो इस 4-5 को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे ना भाई। इसलिए तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इन द सेंस क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उसी से आया है। तुम ऐसे नहीं सोच के वैसे भी सोच सकते हो, किसी को दिक्कत है। ये सैंपल स्पेस निकल गया, मतलब प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब तुम्हारा इवेंट कितना है, कुल कितना, तो कुल 120 फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, ठीक। अब हम इवेंट की बात करें तो इवेंट की बात करते हैं, उस वही मेन है। मतलब इस 120 नंबर में से कितना नंबर ऐसा है जो 4 से कट जाएगा, ठीक है। इस ठीक है ना, इस 120 में से कितना नंबर ऐसा है जो 4 से कट जाए, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। 120 नंबर देखेंगे तब ना निकालेंगे कौन कौन सा है। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट में तो ऑड नंबर आएगा नहीं, जो 4 से कटेगा वो लास्ट में ऑड नंबर आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है, 2 को इवन नंबर है उसमें, 2 और 4, समझ रहे बात। तो पहले हम 2 वाला देख लेते हैं कि लास्ट में अगर 2 हो तो कितना नंबर बनेगा। तो लास्ट वाले बॉक्स को तो फिक्स कर दिए, इसके लिए एक ही ऑप्शन है, इसमें खाली 2 जाए। तो ये कितने तरीके से भरा, एक तरीके से, एक ही को जा रहा है ना। हम बोल रहे हैं कि लास्ट में 2 ही जाना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट कट जाए 4 से, समझ रहे कि नहीं बात।
डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे बचपन में। अगर कोई तुमको बोले कि 2 से डिविजिबल चेक करो तो लास्ट डिजिट कटे, एक डिजिट लास्ट। अगर 4 से डिविजिबिलिटी है तो लास्ट का 2, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट कटे 4 से। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट कटे 8 से। समझ लिखने बात समझ लिखने। तो 2 अगर लास्ट में दे दिए तुम तो सेकेंड लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए, चलेगा, क्योंकि 12 तो 4 से कट जाएगा। समझ लिखने बात। यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिर 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 22 से नहीं कटेगा 4 से, फिर 3 हो सकता है, 32 भी कटेगा, फिर 4 भी हो सकता है, 4 नहीं 42 नहीं कटेगा, 5 हो सकता है, 52 कटेगा ना 4 से। हाँ तो कट तो है 52, ठीक है। तो यही तीनों इसमें बैठ सकता है जाके, और चौथा 2 जो और नहीं जा सकता। समझ लीजिए। इस अब ये तीनों में से कोई भी जा सकता है, तो कोई भी मतलब एडिशन एक तरीका से एक तरीका से ये, एक तरीका तो कितने तरीके से सेकंड वाला बढ़ेगा? 3 तरीके। समझ रहे बात को? एक इसमें चला गया, एक इसमें भी चला गया, इस तीनों में से एक इसमें भी चला गया। अब जो बच गए 3 मतलब एक एक इसमें बैठा दिए। यहाँ ये तीनों नहीं बैठा है, तीनों में से कोई एक जाएगा तो काम बन जाएगा, और बच गए जो 2 हैं उधर जाएगा। तो अब इस तीनों में कौन जाएगा? इस तीनों में कैसे भी बैठ ले वो सब जो बच गया 3 है, उल्टा पुल्टा करके जिस जिधर बैठना है। इस तीनों को भरने का कितना तरीका? फैक्टोरियल 3, क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा सब हो सकता है ना। जैसे इसमें मान लो तुम्हारा 3 2 चला गया, 3 32 लास्ट वाले में, तो जो बच गया 1 4 और 5, वो तो कैसे भी करके यहाँ बैठ सकता है। 1 4 5 बैठे, या 1 5 4 बैठे, या 4 1 5 बैठे, या तो कुछ भी बैठे। तो 3 है 1 4 5, इससे कितने पॉसिबल बन सकते हैं? फैक्टोरियल 3 जैसे यहाँ समझाए थे। समझ रहे बात? 1 4 5, या 1 5 4, या 4 5 1, या 4 1 5, या 5 1 4, या 5 4 1, यही 6 तरीका बन सकता है। समझ रहे बात? तो कुल नंबर इससे कितने बने इस अरेंजमेंट में? अब एक साथ होना चाहिए ना सारा, तो अब इंटू करेंगे। फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 1, ये 6 होता है। फैक्टोरियल 6 3 18, मतलब 18 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसके लास्ट में 2 हो, वो 4 से कट जाएगा। यहाँ पे जिसके लास्ट में 2 हो वो 18 ऐसा बनेगा कि जो 4 से कट जाएगा। थोड़ा सा दर्द होगा ही, ठीक है, नियम है संसार का, झेल लीजिए उसको। अब और हो सकता है, ये हो गया 2 लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट में 2 चीज हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो हम 4 वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये लो 5 डिजिट, लास्ट में 4 भर देते हैं एक तरीका से। लास्ट में अगर 4 दे दिए तो सेकेंड लास्ट में इन जो बचे 4 हैं इसमें से क्या दे दें? बस 2। 4 कहां से? 4 तो दे दिए ना, रिपीट होगा नहीं ना नंबर, बोला विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो खाली 2 दे सकते हैं, मतलब ये भी एक तरीका से भर। अब जो 3 बच गया वो इधर फैक्टोरियल 3 से जाएंगे, तो कुल नंबर यहाँ कितना बनेंगे? फैक्टोरियल 3 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 6। मतलब 6 नंबर ऐसे होंगे जिसके लास्ट में 4 होगा, जो 4 से डिविजिबल होगा। तो कुल कितने नंबर हुए? 18 और 6, समझ गए? 24। इसमें एडिशन क्यों लगा सर? क्योंकि ये करें हम तो ये भी 4 से डिविजिबल है, या वो करें तो वो भी 4 से डिविजिबल, इसलिए एडिशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट निकल रहा है कितना? 18 प्लस 6 24, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट है 24, सैंपल स्पेस 120, 1/5। आराम से समझना है, एक क्वेश्चन समझना है, उसमें सारा चीज क्लियर करना है, फिर दूसरा समझेंगे उससे भी क्लियर करेंगे। लिख लो आराम से, बहुत काम देगा, इसको मजाक में मत लेना। हाँ गौरव बोलो, नहीं समझे? ये मतलब हम बोल रहे हैं कि 3 अगर अलग अलग नंबर है, अभी शुरू में तुम आए नहीं थे क्या? ABC, तो इससे कितने नंबर बन सकते हैं? अरेंज करके देख लो। तो तुम्हारा मन ना, अगर तुम्हारा दिमाग रेडी है कि उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको एकदम क्लियर है तो कोई बात नहीं। अगर तुमको लगता है भूल जाएंगे तो लिख लो।
बोलो मनोहर। दस बजे क्या करता हो? पढ़ते हैं। बुला नहीं लोग को क्या? यस। हाँ? 2-4 दिन बाद। दो तीन दिन मन कर रहा है सुबह में सोए। बोले हाँ बहुत अच्छा। बड़ा दिन हो गया लेकिन तो 5 बजे हम जग जाते हैं नित्य दिन, किसी भी हाल में। अगर 12 बज जाता है रात में सोते सोते। स्टूडेंट लोग तो 10 बजे सोता है, फिर 8 बजे तक अभी सोता लगा सब। नहीं सही बताओ कि जिसको जो कुछ करना है अगर तो उसको तो ऑटोमेटिक जग जाता, नींद नहीं लगेगा, कम सोओगे। सुबह थोड़ा या तो कई लोगों को रात में भी पढ़ने का आदत होता है। कई विद्यार्थी देखते हैं कि 1-2 बजे तक पढ़ लेता है तो उसको फिर सुबह दिक्कत हो जाता है। तुम्हारा दिमाग जब काम करे तभी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं दूसरे का देखा देखी करना। जैसे मान लो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि हम रात में पढ़ेंगे 1 बजे पढ़ लेंगे, या किसी को लगता है कि हम 4 बजे सुबह उठ के अच्छा पढ़ सकते हैं वही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जब तुम्हारा काम कर ले। बोलो यहाँ तो कभी काम ही नहीं करता है, काम वैसे ही चलते फ्री रहता है। पढ़ना जरूरी है लेकिन बता दिया। चलिए ना रहा है तो भी बहुत कष्ट है जीवन में, सोने का आदत है। समझे कि नहीं समझे? इसमें किसी को दुख है? चलिए सुबह शनिवार को टेस्ट है बोर्ड वाले का, जिसको देना है दे देना। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और फंक्शन 3 टॉपिक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे बोर्ड के लिए, तो जिसको देना होगा वो दे देना। बोर्ड एग्जाम शनिवार कब है हमको पता नहीं है, हम बोल के रखे हुए पहले से, ऐसा थोड़ी कि आज बोल रहे हैं। शनिवार याद है हमको बस, जब हो जाए। चलो लिखो, ए डिटरमिनेंट ऑफ, नाम लेते आ गया नहीं, बोलो डिटरमिनेंट तो पढ़ाना लगे सर। ए डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ए डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, समझते हो सेकेंड ऑर्डर क्या? 2 कॉलम 2 रो, और डिटरमिनेंट में दोनों बराबर ही होते हैं, स्क्वायर वैल्यू। ये डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर is made with element 0 or 1, made with element 0 or 1. Find the probability that determinant is non-negative. इससे तुम्हारा डिटरमिनेंट का भी थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, माथा लगा दोगे। देखो ट्राई करते हैं।
पहली बात क्या निकालोगे, कितना डिटरमिनेंट बनेगा, वो सैंपल स्पेस होगा, मतलब 0 1 से सेकंड ऑर्डर के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, ठीक, वो हो गया NS। उसके बाद उतने में से कौन कौन नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव, ये पूछा ना। बनाओ, तुम तो पहले काम करके दिखा दो कि कितने डिटरमिनेंट। जो डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसमें लास्ट क्वेश्चन आते थे पूछने के लिए, एक क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है कि नहीं है। और तुमको जितना कॉपी में पढ़ाएंगे ना मनोहर मयंक, उतना ही पढ़ना है, विश्वास करके, ठीक है, एकदम कूल रहना, ठंडा। उसके बाद तुमको क्वेश्चन बैंक जहाँ जो जैसे बोर्ड का या जेई का क्वेश्चन बैंक देख लेना है, उसी से समझ, कुछ नहीं करना, विश्वास रखना, तुमसे बन जाएगा। देखो सबसे पहले बात सैंपल स्पेस की बात करें, ठीक है, तो सैंपल स्पेस के लिए सोचते हैं कि कितना डिटरमिनेंट, ये लो डिटरमिनेंट, यहाँ बढ़ेगा एलिमेंट, यहाँ बढ़ेगा और यहाँ 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 बढ़ेगा, 4 जगह, 2 ऑर्डर का बनाना, 4 ही जगह भरेगा और क्या, कौन कौन जाएगा उसमें, 0 और 1। चलो इधर बैठा है भोज खाने के लिए, अभी बताए समझाए कि नहीं, ठीक है, ऑलरेडी टेबल वाला सिस्टम है, चारों को नाम लगाओ, नहीं लाइन वाला नहीं है, ठीक है। तो टेबल पे 2 ही आदमी बैठेगा, 0 या 1, ठीक है। तो पहले टेबल पे कौन कौन जा सकता है, 0 1 दोनों जाएगा, या तो 0 या 1, तो वो स्पेस फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला स्पेस फिल हो जाएगा, या तो 0 बैठ जाए या 1, ऐसा नहीं कि दोनों बैठ जाए, समझ रहे कि नहीं। डिटरमिनेंट में एक जगह पे 2 रहता है क्या, समझ रहे बात, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एक ही एलिमेंट होते हैं एक स्पेस एक जगह पे, ठीक, तो या तो 0 या तो 1। तो अगर दोनों में से कोई जाने से तुम्हारा काम बन जाएगा, तो क्या मतलब हुआ कि वहां एडिशन रूल लगेगा, मतलब 1 और 2 ये दोनों मिला, तो पहला स्पेस कितने तरीके से भरेंगे सर, 2 तरीके से, फिर दूसरा भी ऐसे ही 2 तरीके से, 0 या 1, तीसरा भी 0 या 1, 0 या 1। तो टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, टोटल डिटरमिनेंट जो बनेंगे, तो ये चारों स्पेस एक साथ फिल होने चाहिए कि अलग अलग फिल करेगा, तो चारों का जो अलग अलग तरीका है वो इंटू हो जाएगा कि नहीं, पहले तरीका को भरने का 2, दूसरे को 2, तीसरे स्पेस को 2, चौथे स्पेस को 2, चारों स्पेस को साथ भरना है, इसलिए चारों का अलग अलग जो तरीका है उसको प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए प्रोडक्ट रूल बताए। तुम मतलब कि बिल्कुल एकदम उसको छोड़ सकते थे, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तुम पता भी तो नहीं, तुमको बताना जरूरी है, लेकिन हम स्किप नहीं कर सकते, जैसे बोले अभी सोना है, ठंडा है थोड़ा, ठीक है, तो हड़बड़ कर ले क्या, नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन हो रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन उसको समझाना बहुत जरूरी है। तुम एक बार समझ लोगे तो तुम खुद कर सकते हो। 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज 16 डिटरमिनेंट बनेंगे, 16, ठीक है। और इसे तुम गिन भी सकते हो, बैठ के लिखना, 4 0, 1 0, 3 1, ये समझ नहीं, ऐसे करके अपना सजाना, 16 से ज्यादा नहीं जाएगा। NS हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 16। अब इन 16 में से कितने डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव कब होता है डिटरमिनेंट, नेगेटिव डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला डायगोनल गुना करेंगे माइनस ये वाला करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 0 0 हो, यहाँ 1 1 हो, तो नेगेटिव होगा ये, नेगेटिव वाला सोच लो कि नेगेटिव के लिए इस दोनों का 0 0 या इस दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए और इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तभी ना नेगेटिव होगा, सॉल्व करेंगे।
तो मतलब इस दोनों जगह पे तो 1 फिक्स हो गया, समझ रहे क्या? वो थोड़ी बदलेगा। अगर इस दोनों में से एक को भी 0 किए तब तो नेगेटिव रहेगा नहीं वो, समझ रहे क्या बात? नेगेटिव होने के लिए इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो ये दोनों तो फिक्स हो गया 1 1, वहां दूसरा जाएगा ही नहीं। लेकिन इस दोनों में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं साहब? ये दोनों 0 कर दो या एक भी 0 कर दिया कर, ये भी नेगेटिव होगा कि नहीं? या ये भी नेगेटिव होगा कि नहीं सर? यहाँ 0 कर दो, होगा कि नहीं नेगेटिव? समझ रहे कि नहीं? तो यही 3 नेगेटिव है, और कोई कर लो तो या तो यहाँ दोनों 0 या इन दोनों में से एक 0। एक बार 0 ऊपर होगा, एक बार 0 नीचे हुआ, बस, और कोई उपाय नहीं। ये दोनों तो 1 ही रहेगा, कोई उपाय नहीं। तो 16 में से कितने डिटरमिनेंट नेगेटिव है? 3, चौथा नहीं होगा। तो नंबर ऑफ नेगेटिव डिटरमिनेंट जो हो गया, नेगेटिव डिटरमिनेंट वो कितने हो गए? 3। इसलिए नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट कितने हो गए? इसी में से 16 में से घटा दिए 3 को। ठीक, तुमसे ये भी पूछ सकता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, वहां 3 हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट। नॉन नेगेटिव लिख दिया तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 13। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 13/16। एकदम आने वाला, बता दिया तुमको। अगर यहाँ नेगेटिव लिखा आ जाएगा तो 3/16। नेगेटिव नहीं, मतलब वो 0 इंक्लूड करते हुए भी चारों 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, समझना बात को थोड़ा सा। क्या नॉन नेगेटिव लिखा है यहाँ, ध्यान देना इस चीज को। नॉन नेगेटिव में 0 कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए करोगे? हाँ, नॉन नेगेटिव में करेंगे 0, सॉरी नेगेटिव रहता था नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी किए होंगे कभी, अभी जो लिख रहे हैं। लिख लो, व्हाट इज द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द चांस that a leap year selected at random, मतलब कोई भी लीप ईयर अचानक उठा लेंगे। a leap year selected at random will contain 53 Sunday, will contain 53 Sunday। क्वेश्चन समझ रहे कि कोई लीप ईयर है, क्या चांस है कि उसमें 53 संडे होगा। एक साल में कितने सप्ताह? 52। ठीक है, तो यहाँ लीप ईयर उठा रहे हैं, बना लिए। ये क्वेश्चन देखा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं आते रहता है, समझे, जहां तहां। लीप ईयर में कितने दिन? 366।
तो कितने सप्ताह, जितने सप्ताह उतने ही संडे। तो 366 को 7 से भाग दे दो तो 52 और 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये 52 सप्ताह तो रहेंगे ही, शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा तुमको 2, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। तो वो 2 दिन में संडे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ी जरूरी है संडे आएगा। ठीक है, तो वो जो 2 दिन है वो क्या हो सकता है? या तो सैटरडे संडे, या संडे मंडे। 52 फिक्स संडे है, तो मेन तो आपको 53 में संडे देखना, समझ देखने बात को। या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, डेज नेम याद है कि नहीं? बचपन में टेंशन हो जाता था। लिखो सब, मंडे सैटरडे, मंडे टू संडे लिखिए, संडे मंडे लिखो। ठीक है, और फिर संडे मंडे में बच्चा मस्त है एकदम लिख रहा, संडे मंडे। ठीक है, तो यही हो सकते हैं जो बच गए 2 दिन, वो यही हो सकते हैं। तो ये सिंपल स्पेस हुआ अपना। सिंपल स्पेस में क्या गो है? 1 2 3 4 5 7, नीचे 7 होगा। ठीक है, अब इवेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकले 7। इवेंट क्या है? इवेंट मतलब जो तुमको चाहिए, तो इनमें जहां जहां संडे है वो अपना इवेंट हो जाएगा। संडे इसमें है और इसमें और कहीं है, अगर ये दोनों में से कोई आया तो ठीक है, संडे पकड़ाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ाएगा। समझ गए बात? इवेंट कौन सा हो गया? सैटरडे संडे या संडे मंडे, ये दोनों टकराया तो ठीक है। ठीक है, तो अपना इवेंट कैगो निकला 2, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है अपने इवेंट का वो 2/7। समझ रहे ना बात को क्या बोल रहा हूं? आंसर तक याद रखना, इसका बता दिए, नहीं समझे? समझा? लिखो, ए पॉजिटिव इंटीजर of 3 digit, a positive integer of 3 digit of 3 digit, a positive integer of 3 digit, ठीक है, selected at random। हम उठा लिए 3 डिजिट नंबर को, ऐसे ही कोई भी selected at random। ठीक है, find the probability that find the probability that log n base 2 is an integer। क्वेश्चन समझे? मतलब ये जो n है ना लॉग में लगा हुआ, वो 3 डिजिट का हम उठा कर रखेंगे कोई भी, तो कितना चांस है कि वो आंसर इंटीजर दे? सिंपल है।
कुल कितने 3 डिजिट के नंबर उठा सकते हो? अगर हम पूरा नंबर रख दिए तुम्हारे सामने, 3 डिजिट का क्या उठा सकता है? यही नहीं मालूम है। 900। 100 से लेके 999 तक, उतना ही ना 3 डिजिट का। क्या और कोई उठ जाएगा तुमसे? उठ जाएगा तो था लेना। 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट के कुल नंबर इतने ही उठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होगा? 900। गिनती गिनो तुम बेटे, समझ ना बात को? ये सब तो लिखा करो कम से कम। अब इतने में से कितने हैं जो यहाँ रखेंगे तो इंटीजर आंसर देगा, लॉग में जाकर रखेंगे तो देखो, अगर लॉग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पे 2 है, तो 2 का इसका आंसर कैसे निकालते हैं लॉग का? जैसे यहाँ 4 दे दे हम 4, तो ये सोचते हैं ना कि ये 4 2 का कितना पावर है, वही आंसर होता है लॉग का। ये 4 लॉग 2 का कितना पावर है? 2, इसका आंसर 2 होता है। अगर तुम बोलोगे कि यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो क्या आंसर होगा? 3। 2 पे पावर 3 देने पे ये 8 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ 5 दे दे, तो लॉग के इस 2 पे कुछ भी पावर दोगे आएगा 5। समझ रहे हो? 2 पे पावर देने पे 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा। 2 का पावर और क्या होगा? जो इंटीग्रल पावर। समझ रहे बात को क्या बोला? तो हमको क्या निकालना है? ये इंटीजर होना चाहिए। कौन सा? log n बेस 2। तो वो n क्या होना चाहिए? 2 का पावर होना चाहिए। तो इस 900 में से कौन कौन 2 का पावर है? समझ रहे बात? इसको इंटीजर होने के लिए, टू बी एन इंटीजर, इसको इंटीजर होने के लिए n क्या होना चाहिए? n 2 का पावर होना चाहिए। 4 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, लेकिन उसी में से चलेगा, क्वेश्चन में से। तो 100 यहाँ दोगे तो 2 का कोई पावर 100 होता है? नहीं होता। कौन होता है 2 का पावर? 128। समझ रहे? इनमें से जो n है वो 128 अगर दे देंगे तो 2 का पावर 7 होता है, और 256 ये 2 का पावर 8 होता है, 512 ये 2 का पावर 9 होता है। लेकिन 2 का पावर 10 तो 4 डिजिट में चला जाता है, 1024। तो यही 3 गो वहां जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 3। 900 में से 3 ही नंबर है जो 2 का पावर है। समझ रहे बात? इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना? NE/NS 3/900 1/300।